हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस जीएस मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। आज हम लोग मीटर ब्रिज को डिस्कस करेंगे। देखिए, मीटर ब्रिज जो है वो बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड होती है और मीटर ब्रिज के ज़रिए हम लोग किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को मीटर ब्रिज को बैलेंस करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो मीटर ब्रिज का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसमें 3 मेटालिक स्ट्रिप होती है। 2 स्ट्रिप जो है वो एल शेप में होती है और ये मीटर ब्रिज के 2 एंड पर फिक्स किया जाता है और बीच में का जो मेटालिक स्ट्रिप होता है वो स्ट्रेट होता है। अब इन दोनों ब्रिज के बीच में स्ट्रिप के बीच में जो है गैप होती है जिसमें रेजिस्टेंस बॉक्स रेजिस्टेंस बॉक्स को फिक्स किया जाता है और दूसरे गैप के बीच में अननोन रेजिस्टेंस एस को कनेक्ट करते हैं और ए और सी के बीच में एक मेटालिक वायर होती है और इसके नीचे एक 100 सेंटीमीटर का एक स्केल होता है। तो इस वायर का जो टोटल लेंथ होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब ए और सी के बीच में जो है एक बैटरी या सेल को कनेक्ट कर दिया जाता है और साथ में एक की को कनेक्ट करते हैं। पॉइंट डी में एक गैल्वेनोमीटर को फिक्स करते हैं पॉइंट डी के साथ और गैल्वेनोमीटर को जो दूसरा एंड होता है उसको एक जॉकी के साथ फिक्स किया जाता है और जॉकी को हम ए से लेके सी तक के बीच में कहीं भी टच करा सकते हैं। तो अब अगर इस मीटर ब्रिज को अगर हम इस व्हीटस्टोन ब्रिज से कंपेयर करें तो देखिए आर्म ए बी जो है जहाँ पर कि रेजिस्टेंस P है तो ये डिस्टेंस A और B के बीच में रेजिस्टेंस P है और B पॉइंट और C पॉइंट के बीच में जो है रेजिस्टेंस जहाँ पर Q है, यहाँ पर हमको B और C के बीच में रेजिस्टेंस यहाँ पर Q मिलेगा और ये जो गैप में जहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स है वहाँ A और D के बीच में जहाँ R है वहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स को फिक्स किया गया है और अननोन रेजिस्टेंस जो है D और C के बीच में S है तो इस अननोन रेजिस्टेंस को इस गैप के बीच में कनेक्ट किया गया है। अब इसका वर्किंग इस तरीके से है कि मीटर ब्रिज को पहले जो है इसको बैलेंस करना होता है इस अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि इस गैल्वेनोमीटर का एक एंड जो है वो D से कनेक्ट है और दूसरा एंड जो है वो जॉकी से कनेक्ट है, तो जॉकी को हम कहीं पर भी टच करा करके इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो होने वाला करंट जो है उसको हम ज़ीरो ला सकते हैं। गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो करेगा वो ज़ीरो तब होगी जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, की को प्रेस करते हैं। जैसे ही हम की को प्रेस करेंगे तो इस सेल या बैटरी से करंट फ्लो करने लगेगा और ए और सी वायर के थ्रू मेन करंट इस बैटरी से फ्लो करने लगेगा। फिर हम क्या करते हैं, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इस रेजिस्टेंस बॉक्स से हम रेजिस्टेंस को अपने चॉइस से निकाल सकते हैं और हम इस गैप में जो है हम कोई भी रेजिस्टेंस अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करना होता है कि इस जॉकी को इस ए और सी के बीच में हम जगह जगह पर टच कराते चलते हैं तो हमको बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट मिलता है जब गैल्वेनोमीटर में ज़ीरो डिफ्लेक्शन होती है। तो जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में ज़ीरो डिफ्लेक्शन होता है वही हमारा नल पॉइंट होता है, यानी कि उस पोजीशन पर गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है और ऐसी सिचुएशन में हमारा मीटर ब्रिज जो है वो बैलेंस हो जाता है। तो बैलेंसिंग कंडीशन में क्या होता है कि जिस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंसिंग कंडीशन में P/Q = R/S होता है, तो यही फॉर्मूला हम इस मीटर ब्रिज में अप्लाई करके अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर P की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सपोज़ करिए कि
पॉइंट बी पर हमको जो है नल पॉइंट मिलता है। तो पॉइंट बी ए से लेके बी का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल एल, तो क्यू का जो डिस्टेंस होगा वो 100 माइनस एल होगा, क्योंकि पूरे वायर का जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है। तो ए से बी अगर एल सेंटीमीटर है तो बी से क्यू की जो वैल्यू होगी वो 100 माइनस एल के बराबर होगी। अब हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस आर जो होती है, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अब किसी भी पर्टिकुलर वायर के लिए रो यानी कि रेजिस्टिविटी जो है वो कांस्टेंट होती है, और किसी भी पर्टिकुलर वायर के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट होता है। तो अगर रो और ए कांस्टेंट है तो इस सिचुएशन में R इक्वल्स टू के इंटू एल होगी। तो हमारे इस P की जो वैल्यू होगी P इक्वल्स टू, चूँकि P जो है A से लेके B तक का जो डिस्टेंस है L के बराबर है, तो P इज इक्वल्स टू हो जाएगा K इंटू एल, और रेजिस्टेंस Q की जो वैल्यू होगी वो K इंटू B और C के बीच का जो डिस्टेंस वो 100 माइनस एल है, तो Q की जो वैल्यू होगी K इंटू 100 माइनस एल। अब अगर हम इस बैलेंसिंग कंडीशन P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाई एस में अगर हम इसको सब्सटीट्यूट कर दें तो हमको मिलेगा K इंटू एल अपॉन K इंटू 100 माइनस एल विच इज इक्वल्स टू R अपॉन S। So S will be equals to R into 100 minus L upon L। तो यहाँ से हम अगर हमें L की वैल्यू फाइंड आउट है और R इस रेजिस्टेंस बॉक्स से अगर हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो हम इस अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू को इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। टिल देन, थैंक यू।